दर्शकों ने सवाल भेजे हैं और उसी का सिलसिला शुरू करते हैं। पटना से अभिषेक कुमार अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? मैम, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का 2000 शेयर होल्ड किया हुआ है 275 के प्राइस से। ओके। मैं 3 to 6 मंथ का टाइम होरिजन है, तो इस पे गाइडेंस। ओके, केवल 3 से 6 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते अपनी टाइम होराइजन? मैम 1 ईयर तक कर सकते हैं। ओके। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा 275 के आसपास उन्होंने खरीदारी की है, क्या राय होगी? जी देखिए, पहले तो अगर गए 8 वीक हफ्ते का प्राइस एक्शन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन जो 260 है वो एरिया से वापस हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। बार बार एक ट्रेंड है कि 255 260 से स्टॉक में सेलिंग बनते हुए दिखता है, जिसके चलते वापस 225 230 डाउनसाइड में छू लेता है। तो वापस सिमिलर हिस्टोरिकल पैटर्न दोहराने का रिस्क है। 220 225 स्टॉक टेस्ट कर सकता है। अगले 1.5-2 महीने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक मार्केट का ट्रेंड वीक है। बाकी सिंस आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, आपको शायद ये 20-25 रुपए डाउनसाइड से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी तक कुछ चार्ट में मेजर डिटेरियोरेशन के साइंस नहीं बनते हुए दिख रहे। तो आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक वापस तेजी के मोमेंटम में लौटने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो आपको एवरेजिंग के लिए ओपन रहना पड़ेगा। 225 230 तक लेवल आए तो आप एवरेजिंग के लिए ओपन रहे। कुल मिला के जब तक स्टॉक 200 210 के ऊपर है, लॉन्ग टर्म स्टोरी या लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और लॉन्ग टर्म में वापस रिकवरी के आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जुगाट ने यूट्यूब पर सवाल भेजा है। हमने कई सारे बैंकों पर चर्चा की, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, लेकिन उन्होंने एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन दोनों पर अपने सवाल भेजे हैं। एक्सिस बैंक 1225 के आसपास कारोबार और आईसीआईसीआई बैंक 1320 के आसपास। उन्हें यह जानना है कि लॉन्ग टर्म नजरिया क्या होगा। तो गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी, आईसीआईसीआई बैंक 1260 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है, दोनों ही बैंक्स पर आपकी क्या राय होगी? तो देखिए, नतीजे जो आए वो काफी सकारात्मक थे, सराहनाजनक थे और हमारा अनुमानित लक्ष्यांक जो है आईसीआईसीआई बैंक को वो करीबन 1600 के पार का है लंबी अवधि के लिए। तो निवेश की राय हमारी है। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी, बताइए। मेरे पास टाइटन के 500 से रहे 3805 के भाव से दिया हुआ है और अभी तो आईसीआईसीआई बैंक का तो मैंने सुन लिया, कल टाइटन का पता दीजिए। जी, टाइटन का 3805 से आप बोल रहे हैं ना? जी 500 से। ठीक है, और आप लंबे समय के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? अरे सर, अभी तो उसका टाइम हो गया, फिर भी हम रुकेंगे मेरा प्राइस आने तक। जी बिल्कुल, ठीक है। सॉरी, अक्षय जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाइटन पर इनकी खरीदारी है करीब 3805 के भाव से। वहाँ से स्टॉक देखें तो नीचे गिर तो चुका है काफ़ी, 17% नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो लेवल पे है, हम देख रहे हैं कि जुलाई महीने में भी यही लेवल के आसपास से एक अच्छी खरीदारी आई थी। उसके पहले जून महीने में भी एक स्पाइक आया था। उसके और पहले जाके देखें तो पिछले साल नवंबर में भी यहाँ पे आसपास से खरीदारी आई थी, कुछ 3100 का शायद भाव है। तो क्या लगता है यहाँ से कुछ अच्छा सपोर्ट आने के चांसेस है? स्टॉक ऑलरेडी 17% नीचे है जहाँ से ये होल्ड कर रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी, तो लॉन्ग टर्म होराइजन है मेरे हिसाब से, वो होल्ड कर सकते हैं। और बार बार 3800 पे सेलिंग एक बहुत ही एक कंसिस्टेंट फीचर है स्टॉक में। और इस बार 3000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रायर हिस्ट्री बता रहा है कि 4 महीने पहले 3100 से रिकवरी आई थी, जिसके चलते 3800 दिखा था स्टॉक में। तो सपोर्ट 3000 का है। लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। बस प्रॉब्लम है कि गए 1-1.5 महीने में काफी प्राइस डिटोरेशन हो चुका है टॉप से, तो रिकवरी के लिए समय लग सकता है। शायद 2900 या 3000 के लेवल भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पेन कंटिन्यू होगा, रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हैं तो 2950 का स्टॉप बना के चले।